जो गुजर गया उसे याद मत करो, किस्मत में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। किस्मत में जो है वो होकर रहेगा, तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद मत करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडी प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी इन यूट्यूब चैनल के आज 26 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि पूछा था हमने पिछले वीडियो में आपसे। पहला प्रश्न था, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ राजस्थान में किया गया है और इस योजना के तहत जो गरीब है, जरूरतमंद है, उनको 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। दोस्तों, इस योजना में राज्य सरकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अगला प्रश्न था, हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का ऐलान किया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और अभी हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का ऐलान किया है। दोस्तों, खेलों में जो उत्कृष्टता दिखाते हैं, पहचान दिलाते हैं, पुरस्कृत करने के लिए उनको प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति मुकुंद कम शर्मा की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति है, उसकी सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी की है। दोस्तों, ये जो पुरस्कार है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअली मोड पर आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम के तहत ये पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन कौन से होते हैं? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार। तो इस तरह से अन्य कई और भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं और मुख्य हमने यहाँ पे शामिल कर लिए। दोस्तों, अब पिछली वीडियो के जो प्रश्न हमने शामिल किए थे उनका क्विक रिवीजन करेंगे और देख लेते हैं इनको। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में आईसीआईसीआई, लैम्बोर्ड और डैश ने जनरल इंश्योरेंस कारोबार के लिए विलय की घोषणा की है। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड ने अभी इंश्योरेंस कारोबार के लिए विलय की घोषणा की है। और अगला प्रश्न है, हाल में अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे अश्विनी भाटिया हैं, उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ईएसआईसी ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का विस्तार कब तक किया है? तो इसको जून 2021 तक विस्तारित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए स्पॉन्सर हुआ? तो आइनॉक्स ग्रुप वो टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए स्पॉन्सर बनेगा। अगला प्रश्न है, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका विमोचन सितंबर 2020 में किया जाएगा? वन अरेंज्ड मर्डर नामक जो पुस्तक है वो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो रॉनी ओसुलिवान ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो असम राज्य में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। अब दोस्तों, ये तो होगी रिवीजन की बात। अब चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यानी कि 26 अगस्त 2020 से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनकी। और उससे पहले बोलेंगे कि स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।
तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, गिग ए अपॉर्चुनिटीज पहल किस बैंक द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों एक्सिस बैंक द्वारा गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक एक पहल शुरू की गई है। इसके बारे में चर्चा करें तो यह वैकल्पिक कार्य मॉडल के लिए लचीलापन, समावेशिता और विविधता एवं विकास के आश्वासन के साथ बैंक की और कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करने का एक मंच है। मतलब ये कि इस मॉडल के तहत कोई भी प्रतिभाशाली अगर कोई उम्मीदवार हैं जो देश के किसी भी हिस्से में किसी मतलब जो है एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा में काम कर सकता है। और इस मंच ने छोटे शहरों में प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में कल्पना की है। और इस पहल के तहत बैंक का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 15% की वृद्धिशील नियुक्ति करने का है। तो इस तरह से एक्सिस बैंक की बात करें एक बार दोस्तों, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में। और एक्सिस बैंक के चेयरमैन है राकेश मुखीजा और एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी। अगला प्रश्न है, ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। और इसके बारे में चर्चा करें तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पर, मुंबई में। और इसका नाम क्या है, ट्राइब्स इंडिया शोरूम। और शोरूम का जो उद्घाटन है वो LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस फोर्ट के इंडियन ग्लोब चैम्बर्स में किया गया है। और टाइम्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की एक आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। और ट्राइफेड द्वारा बिक्री को बढ़ावा देने और इस चुनौतीपूर्ण समय में जनजातीय आय को बढ़ाने में ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स भी लॉन्च किया गया है। मतलब ये कि जो जनजाति है, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी जो भी आजीविका है उसको बढ़ाने के लिए एक तरीके से ये ट्राइब्स इंडिया शोरूम है उसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। किसके द्वारा, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गॉफेन 9 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो चीन ने दोस्तों गॉफेन 9 नामक एक पृथ्वी अवलोकन नामक एक उपग्रह है जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया। इसके बारे में चर्चा करें तो ये क्या है, चीन ने अपने 5वें गॉफेन 9 नाम सीरीज के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और इसे उत्तर पश्चिम चीन के जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। ये जो सैटेलाइट है एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या उपग्रह है जिसको लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया है। ये लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 340वां मिशन है। और दोस्तों 2020 में चीन का ये 23वां मिशन है। इस उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से पृथ्वी सर्वेक्षण, शहर नियोजन, सड़क नेटवर्क डिजाइन, फसल उपज अनुमान और आपदा रोकथाम और निपटने के साथ साथ बेल्ट और रोड के निर्माण के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है सीधी सी बात कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, शहर के नियोजन में, सड़कों का डिजाइन, नेटवर्क आदि बनाने में, इस तरह से ये जो है गॉफेन 9 सीरीज का जो पृथ्वी सैटेलाइट है जो कि चीन ने लॉन्च किया है, इस तरह से ये सहायता करेगा। दोस्तों यहाँ पे चीन की बात हो रही है तो चीन की राजधानी आपको पता है बीजिंग है और राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में डैश के ऑलराउंडर कैमरन वाइट ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। तो कैमरन वाइट किस देश के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और दोस्तों इन्होंने हाल ही में जो है सभी तरह के जो क्रिकेट हैं उनसे जो है संन्यास लेने का इन्होंने ऐलान किया है। और इनके बारे में चर्चा करें तो उन्होंने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 टेस्ट मैचों सहित 91 ODI और 47 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। अगला प्रश्न, अच्छा दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ये प्लेयर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो नितिन गडकरी द्वारा हरित पथ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। दोस्तों जो नितिन गडकरी है वो कौन है, तो वो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो है वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इसके तहत NHAI ने 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधे
लगाए हैं। दोस्तों जीपीएस आधारित इस ऐप को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क और परिवहन मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम यानी कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट के द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 25 वर्ष पूरे होने पर हाल ही में हरित भारत संकल्प शुरू किया गया है दोस्तों, जो कि देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की गोल्फर सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जर्मनी की प्लेयर है सोफिया पोपोव, और उन्होंने हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है। और इनके बारे में चर्चा करें तो जर्मन गोल्फर सोफिया पोपोव ने स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रोन में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मिन सोहानापुरा को हरा करके वीमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। और इस खिताब के साथ सोफिया एलपीजीए टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मन की पहली महिला गोल्फर बनी है। दोस्तों जर्मनी की बात हो रही है तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और राष्ट्रपति है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमीयर। अगला प्रश्न है, कौशल विकास मंत्रालय ने कौशल विकास के लिए डैश के साथ साझेदारी की है? तो कौशल विकास मंत्रालय ने कौशल विकास के लिए दोस्तों शिपिंग मंत्रालय के साथ में साझेदारी की है। और इसके बारे में चर्चा करें तो ये साझेदारी क्या है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इस समझौते के तहत समुद्री उद्योगपति समुदाय के विकास के लिए कौशल और पुनः कौशल तथा कौशल में वृद्धि करने के जो भी उद्देश्य हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। इससे तटीय क्षेत्रों के जो युवा हैं उनको रोजगार के व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे और शिपिंग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है मनसुख एल मंडाविया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके बारे में चर्चा करें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। उन्हें अगस्त 2018 में 2 वर्ष के लिए डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में सतीश रेड्डी के कार्यकाल के विस्तार को अपनी मंजूरी दे दी। जी सतीश रेड्डी 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से डीआरडीओ के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है और साथ ही जो जी सतीश रेड्डी है उनको रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव भी नियुक्त किया गया है, जो उनका कार्यकाल 26 अगस्त से 2 वर्षों के लिए हो जाएगा। अब दोस्तों आपके लिए जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करें तो पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? और अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ में लिखना है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ में आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और अब जो है अगर आपने अभी तक अगर आपने स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।